Hi students, welcome to your channel of IIT Manthan and let's continue with alkyl halides. हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, प्रिपरेशन की थी alkyl halides की. क्या क्या सोर्स थे उसमें, एल्केन, एल्कीन, राइट. तो हाइड्रोकार्बन से हमने एल्काइल हैलाइड बनाया था. और चलो एल्काइन में भी अगर मान लो सपोज करनी हो हमें प्रिपरेशन किसकी, एल्काइल हैलाइड की, तो ब्रोमीन अगर डाल देंगे इसमें, इस तरह से ऐड होगा. अब लेट्स से एक ही इसके मोल है, ठीक है, हमने इसका एक मोल डालना है, तो किस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा हमें CCl4 में. याद करो एल्कीन में किस तरह की एडिशन होती थी, एंटी एडिशन होती थी. तो एल्काइन में भी एंटी एडिशन होगी और हमें सिन एंटी में एंटी मिलेगा, ठीक है ना, अगर एक ही मोल रखें इसका. वरना अगर फर्दर रिएक्शन होगा, अगर ब्रोमीन ज्यादा है तो फिर ये दोबारा से Br लग जाएगा, इधर फिर से Br लग जाएगा, करेक्ट. तो लास्ट क्लास में हमने एल्केन, एल्कीन और अल्काइन से अल्काइल हैलाइड बनाने की कोशिश की थी. अब इसके बाद सबसे मेजर जो सोर्स है एल्काइल हैलाइड्स का वो है फ्रॉम अल्कोहल्स. सबसे ज्यादा रिएक्शन भी इसी के हैं, फ्रॉम अल्कोहल्स. अल्कोहल और साथ में हमने इसमें एक और SN रिएक्शन देखेंगे. हमने कौन कौन से SN रिएक्शन देखे थे, SN1 जिसमें क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और देखा था हमने SN2 जिसमें क्या था, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर था और इंटरमीडिएट कैसा था, 5 बॉन्ड वाला. इसमें भी कुछ फ्रॉम अल्कोहल्स में सबसे पहले फ्रॉम SOCl2, और इसके थ्रू ही जो है हम रिएक्शन पढ़ेंगे SNI. SN1 हम पढ़ चुके हैं बिफोर एल्काइल हैलाइड, SN2 हम पढ़ चुके हैं, और ये कौन सा है, इंट्रामोलिकुलर, जो मॉलिक्यूल के अंदर से ही अटैक हो, न्यूक्लियोफाइल. SN1 SN2 में क्या था, SN1 SN2 भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, SNI भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है. SN1 SN2 में न्यूक्लियोफाइल बाहर से आके अटैक कर रहा था, राइट. SNI में मॉलिक्यूल के अंदर ही, मतलब कोई बॉन्ड टूट रहा होगा, कोई बॉन्ड जुड़ रहा होगा, करेक्ट. मतलब कुछ ऐसा इमेजिन करो, A B C D, तो हो सकता है A और B बॉन्ड टूट रहा हो, C और D बॉन्ड टूट रहा हो, और D आके A पे अटैक कर रहा हो. अब शुरुआत में ABCD एक मॉलिक्यूल था, तो D उस मॉलिक्यूल के अंदर ही है. दैट मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो एक और जोड़ लो उसमें, SN1 SN2 के अंदर एक और ऐड कर लो, क्या, SNI, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो कुछ इस तरह का होगा. इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम. ये अल्कोहल में सबसे ज्यादा यूज होगा, SOCl2 में होगा, फिर PCl5 में देखने को मिलेगा, PCl3 में भी. सो फ्रॉम SOCl2, लेट्स से हमारे पास कोई अल्कोहल है ROH, इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और लोन पेयर बहुत अच्छा डोनर है. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये दोनों अच्छे से डोनेट कर पाते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के. साथ में हमारे पास है सल्फर, जो कि 6 बॉन्ड भी बनाता है ना. H2SO4 में सल्फर कितने बॉन्ड बनाता है, 6. तो सल्फर के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल है. तो एम्प्टी d ऑर्बिटल का मतलब क्या है कि इट कैन बिहेव एज, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स की और ज्यादा एकोमोडेट कर सकता है. दैट मीन्स इसका अटैक हुआ यहाँ पे सल्फर पे, तो क्या बनेगा, RO, सल्फर पे अटैक हुआ. अब 5 बॉन्ड तो हमने बनाने नहीं है सल्फर के, 5 बॉन्ड नहीं बनाने हैं, तो फिर इसको शिफ्ट करना पड़ेगा ऐसे, करेक्ट. हमने क्या किया, इसको शिफ्ट कर दिया O-
ऑक्सीजन के 4 बॉन्ड हो गए, Cl और Cl। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये वापस से इलेक्ट्रॉन देगा और Cl जो है लीविंग ग्रुप बन के चला जाएगा। इसका मतलब है यहां से नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारा ROH प्लस Cl प्लस Cl माइनस। करेक्ट। पहला अटैक किस पे था, सल्फर पे, लेकिन सल्फर 5 बॉन्ड नहीं बनाया तो हमने ये इधर शिफ्ट कर दिया था। फिर ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड बनाता है, इसमें 3 बना रहा था, इसलिए उसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया। करेक्ट। तो मतलब पहले न्यूट्रल थे, दोनों ये मिला के न्यूट्रल है, ये अलग से न्यूट्रल है, ये अलग से न्यूट्रल है, तो जब मिलाएंगे तब भी न्यूट्रल होने चाहिए। इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो कहीं पे प्लस भी होना चाहिए। प्लस कहाँ है, यहाँ पे। सबसे पहले कौन गया, क्लोरीन गया। फिर क्लोरीन ने इसकी एक्सट्रैक्शन में मदद की। करेक्ट। छोटा सा H प्लस होगा, उसको निकालने में हेल्प करेगा। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर लोन जो इलेक्ट्रॉन्स है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन तो लेने वाला है नहीं, ये किसके पास रह जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। और ये पॉजिटिव चार्ज जो ऑक्सीजन के पास है उसको हटा देगा। करेक्ट। प्लस HCl। यानी पहली गैस कौन सी निकली इसके अंदर से, HCl निकली। इन दोनों को कंबाइन किया हमने, एक ये था अल्कोहल, एक ये था SOCl2। इन दोनों को जोड़ रहे हैं, जोड़ने के बाद पहली गैस जो निकली है वो HCl निकली है। क्लोरीन यहां से निकला, हाइड्रोजन यहां से निकला। करेक्ट। क्लोरीन इधर से, हाइड्रोजन इधर से, और बॉन्ड बन गया। ये इसको इलेक्ट्रॉन देके गया, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, और ये इससे इलेक्ट्रॉन लेके गया। इसकी जो कमी है इसने पूरी की। कहां से पूरी की, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ कर गया। करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा। फिर से ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था, वहां कहानी वहीं से शुरू हुई थी, और लास्ट स्टेप में भी कहानी वहीं पे जा रही है। फर्स्ट स्टेप में कहां से कहानी शुरू हुई थी, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर था वो डोनेट कर रहा था सल्फर को। यहां भी ऐसी कुछ कहानी शुरू हुई, दोबारा से ऑक्सीजन बोल रहा है मैं डोनेट करता हूं इलेक्ट्रॉन्स। और फिर 5 बॉन्ड तो ये बनाएगा नहीं, तो फिर ये छोड़ने वाला होगा, लीविंग ग्रुप बन जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन Cl माइनस इज अ गुड लीविंग ग्रुप। अब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये जो जाने वाला है नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके अपने तो जाएगा नहीं, तो क्लोरीन इज अ गुड लीविंग ग्रुप। और यहाँ पे क्लोरीन छोड़ने को तैयार है, लेकिन लीविंग ग्रुप के साथ साथ ये अपना यहाँ पे अटैक कर देगा। दिस इज व्हाट सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामॉलिक्यूलर। और जब भी ये होगा, आप ध्यान देना, यहां इस डायरेक्शन से बॉन्ड टूट रहा है ना, ये जो डायरेक्शन है बॉन्ड की, ये ऐसे टूट रही है, और उसी सेम डायरेक्शन से अटैक भी होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है SNI का। मिट गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामॉलिक्यूलर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है SNI का। सेम साइड अटैक, सेम साइड से अटैक होगा। तो इस क्लोरीन का इस पे अटैक हो रहा है फ्रॉम सेम साइड। दैट मीन्स तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या बनेंगे, RCl प्लस SO2। यानी पहली गैस जो निकली, मैकेनिज्म पे क्वेश्चन आ सकता है, विच इज द फर्स्ट गैस टू बी इवॉल्व्ड व्हेन SOCl2 is reacted with an alcohol? The first gas is HCl and the second gas is SO2। और दोनों ही गैसेस हैं, तो इसको सेपरेट करने में प्रॉब्लम नहीं आती। तो एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है कि दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स में दिस इज द बेस्ट मेथड। एल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स, और भी बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से सबसे अच्छा तरीका किसको मानते हैं, SOCl2 को। क्यों, why is it the best method of preparation? तो लिख लो इसको, the best method of preparation of alkyl halides from alcohols is through SOCl2। why? Because both the products formed, या फिर दो साइड प्रोडक्ट्स जो फॉर्म हो रहे हैं, उसके साइड प्रोडक्ट्स दोनों ही क्या है, गैसेस हैं, आराम से निकल जाती हैं। HCl भी गैस है और SO2 भी गैस है, आराम से निकल जाते हैं और सेपरेशन में प्रॉब्लम नहीं आती, ना ही कंटेमिनेट करते हैं। और फिर SNI में अगर कुछ याद रखना है तो वो क्या याद रखना है, सेम साइड अटैक होगी, इसलिए
रिटेंशन होगी, कॉन्फ़िगरेशन में रिटेंशन होगी। SN2 में क्या होता था, इन्वर्जन होती थी, याद करो, है ना। जिस साइड से लीविंग ग्रुप होता था उसके ऑपोजिट साइड से अटैक होता था। SN2 में याद करो, लीविंग ग्रुप की ऑपोजिट साइड से SN2 में क्या होता था, 5 बॉन्ड बनते थे और कोई इंटरमीडिएट कुछ इस तरह से था। SN2 में याद करो कुछ इस तरह के थे, ये 3 ग्रुप्स यहाँ पे, ये लीविंग ग्रुप, ये अटैकिंग ग्रुप। तो ये इसके ऑपोजिट साइड से अटैक करता था, इसलिए हम क्या बोलते थे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। पहले R हो तो बाद में S हो जाएगा, पहले S हो तो बाद में R हो जाएगा। इसमें जस्ट ऑपोजिट है, SNI में सेम साइड से अटैक है इस तरह से, तो इसको रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। R का R ही रहेगा, S का S ही रहेगा। दो चीजें याद रखनी है, एक तो इसमें जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है SNI में जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो बाहर से नहीं आया है, विद इन द मॉलिक्यूल आया है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या याद रखनी है इसमें, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। R का R रह जाएगा, S का S रह जाएगा। R होगा तो R ही रहेगा, S होगा तो S ही रहेगा। तो हमने दो चीजें पढ़ी इसमें, SNI भी पढ़ लिया और प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम SOCl2, और कैसे इसमें इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन था, ये पढ़ लिया। SNI में एक और क्या चीज याद रखनी है हमें, जैसे SN2 में याद करो 5 बॉन्ड वाला इंटरमीडिएट बनता था, करेक्ट। एक तो पहले रिएक्शन लिख लो इसका, ROH प्लस SOCl2 गिव्स RCl प्लस SO2 प्लस H2 प्लस HCl। ये रिएक्शन है, ये दोनों गैसेस हैं, उड़ जाएंगी, इसलिए ये बेस्ट मेथड है प्रिपरेशन का, राइट। बैलेंस है इक्वेशन, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, क्लोरीन 2 है, 2 ऑक्सीजन भी 2 है, वहां भी 2 है। और साथ में क्या याद रखना था, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें स्टेप कैसे थे याद करो, SO सबसे पहले क्लोरीन निकल रहा था, तो फिर एक ये इंटरमीडिएट आया था, करेक्ट। पहला इंटरमीडिएट ये था -HCl, मतलब इसमें से हाइड्रोजन निकला था, इसमें से क्लोरीन निकला था। फिर इसको 2 इलेक्ट्रॉन फालतू मिले, इसने सल्फर को दिए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये लीविंग ग्रुप क्लोरीन लेके चला गया था, तो इसको बोलते हैं अल्काइल सल्फाइड क्लोराइड। इस इंटरमीडिएट को बोलते हैं एल्काइल सल्फाइड क्लोराइड। और फिर इसका अटैक यहां पे हुआ था, तो इसको ऐसे ही इमेजिन कर लो, ऐसे लिख लो इसको, RO S डबल बॉन्ड O और क्लोरीन, ये यहां पे जाके अटैक कर रहा है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, अगर हम इसको इंटरमीडिएट टाइप लिखने की कोशिश करें तो कैसे लिख सकते हैं, R और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा है, इसका डबल बॉन्ड बन रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये क्लोरीन बॉन्ड भी टूट रहा है और ये बॉन्ड भी बन रहा है, करेक्ट। ऐसा कुछ लिख सकते हैं, मतलब डॉट में हमने वो लगा दिया जो टेम्परेरी है, चाहे नया हो चाहे पुराना हो। जैसे ये बॉन्ड टूट रहा है, पुराना बॉन्ड है, इसको डॉटेड, ये नया बॉन्ड बन रहा है, ये पुराना टूट रहा है और ये नया पाई बॉन्ड बन रहा है, करेक्ट। तो इसको बोलते हैं 4 सेंटर इंटरमीडिएट। ये सारे पॉइंट लिख लो, 4 सेंटर इंटरमीडिएट किसमें बनते हैं, ये हर SNI में बनेंगे। आगे PCl5 के साथ भी SNI होगा, उसमें भी हम देखेंगे कि 4 सेंटर इंटरमीडिएट बन रहे हैं। जैसे SN2 में 5 बॉन्ड बनते थे इंटरमीडिएट के, है ना। इसमें ये
स्ट्रक्चर बन रहा है, 4 सेंटर इंटरमीडिएट बोलते हैं इसको, 1 2 3 4 सेंटर हैं, ये चारों ऐसे स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसके बॉन्ड या तो टूट रहे हैं या बन रहे हैं, राइट। ये चारों जो हैं ऐसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनके बॉन्ड टूट रहे हैं या बन रहे हैं, तो ये याद रखना है 4 सेंटर इंटरमीडिएट। फिर उसके बाद इसी का रिएक्शन सेम, अगर हम ये सिंपल रिएक्शन है और अगर इसी रिएक्शन को इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन करें, छोटा सा चेंज कर दिया यहाँ पे, पिरिडीन लिखती है, तो फिर RCl प्लस SO2 सेम रिएक्शन। एक चीज आ जाता है इसमें, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन की बजाय इसको लिखेंगे इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। छोटा सा चेंज आया, SOCl2 सिर्फ SOCl2 वाला 2 लिया तो रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन, और अगर उसको इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन कर दिया तो फिर इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे SN2 हुआ, यहाँ पे SNI हो रहा था, तो पिरिडीन की प्रेजेंस में ऐसा क्या हुआ कि SN2 हो गया। तो चेक करते हैं, ROH फर्स्ट स्टेप क्या था, क्लोरीन लीविंग ग्रुप था, राइट, प्लस Cl माइनस। उसके बाद पिरिडीन कैसा होता है, इस तरह से होता है, नाइट्रोजन और ये लोन पेड है, अच्छा बेस होता है, राइट, पिरिडीन इज अ गुड बेस, तो वो H प्लस को निकालने में हेल्प करता है। मतलब यहां पे इमेजिन करो, ऐसे ले लो इसको, पिरिडीन ने क्या किया, हाइड्रोजन को निकालने में हेल्प की, उससे क्या बना, ROSOCl प्लस यहां नाइट्रोजन H प्लस हो गया और ये Cl माइनस। जब हाइड्रोजन यहां गया तो प्लस साइन आ गया पिरिडीन पे, और क्लोरीन माइनस भी अटैच हो गया, आयनिक बॉन्ड बना लिया, इसको बोलते हैं पिरिडीनियम क्लोराइड। पिरिडीनियम क्लोराइड। अब जब Cl माइनस का अटैक हो, जब बहुत सारे Cl टूट के लग जाएंगे पिरिडीनियम क्लोराइड में, तो ये क्या हो जाएगा, रिच सोर्स ऑफ Cl माइनस। जब बहुत सारे इससे रिएक्शन होंगे तो पिरिडीनियम क्लोराइड बहुत सारे बनेंगे, और दिस विल बिकम अ वेरी रिच सोर्स ऑफ Cl माइनस। अब इतने सारे Cl माइनस जो हो जाएंगे तो वो अटैक करेगा इस पे, और SN2 में अटैक कहां से होता है, ऑपोजिट साइड से होता है, राइट, लीविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड से होता है। तो इस केस में तो क्या होगा, SN2 टाइप रिएक्शन हो रहा है, जिसका मतलब इसमें इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो हम कैसे याद रख सकते हैं, पिरिडीनियम अगर हमने लिया है तो फिर क्लोरीन जो निकल रहा था, HCl बन रहा था, वो HCl नहीं निकला, इसके साथ ही अटैच हो गए पिरिडीन के साथ, जिसकी वजह से दिस बिकम्स गुड सोर्स ऑफ Cl माइनस, और फिर Cl माइनस यहां से आने की बजाय यहां से आएगा, इसके पास से आएगा, जिसकी वजह से SN2 होगा। तो मतलब रिएक्शन सेम है SOCl2 का विदाउट पिरिडीन या विद पिरिडीन, लेकिन बस कॉन्फ़िगरेशन का ध्यान रखना है, रिटेंशन और इन्वर्जन में। पिरिडीन के साथ मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर हाँ ये याद रखना है कि रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, सॉरी इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, और SNI का तो सब कुछ ही याद रखना है। तो लेट्स से अगर ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा कुछ है हमारे पास Me और OH, और इसमें दिया हुआ है SOCl2 सिर्फ, और दूसरे में दिया है SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। तो इसमें क्या रिएक्शन होगा, CHD ClM, राइट,
सेम साइड से अटैक हुआ, रिटेंशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, बट pyridine में ऑपोजिट साइड से, तो फिर यहाँ क्लोरीन लगेगा और Na इधर आ जाएगा, करेक्ट। तो याद रखना है हमें, साथ में SNI भी याद रखना है। नेक्स्ट रिएक्शन है वो भी SNI का है। SNI का हमने एक रिएक्शन देख लिया है, दूसरा रिएक्शन भी सेम है, सिमिलर है। ROH प्लस PCl5 gives 3RCl plus POCl3। राइट, बैलेंस है सारा कुछ। क्या बैलेंस नहीं है? 2 ऑक्सीजन और प्लस POCl3 प्लस HCl। तो ये रिएक्शन भी बिल्कुल जो है, जो प्रीवियस रिएक्शन था सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल इंट्रामोलिकुलर, बिल्कुल वैसा ही है। उसका मैकेनिज्म अगर बिल्कुल टिप्स पे है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और मैं कोशिश करूंगा उससे रिलेट करने की। देखो SOCl2 याद करो, SOCl2 याद करो, इसमें भी क्या था, फर्स्ट स्टेप में क्लोरीन लीविंग ग्रुप था, इसमें भी निकल जाएगा। दूसरे में दूसरा लीविंग ग्रुप था, इसमें भी निकल जाएगा। तो बचा क्या, PCl3, और एक और ऑक्सीजन आ रहा था इसमें। याद करो जब ROH को इसके रिएक्शन किया था तो इसके 2 क्लोरीन निकले थे, प्लस ऑक्सीजन ऐड होकर ये SO2 बन गया था, करेक्ट। बिल्कुल वैसा इसके साथ हो रहा है। रिएक्शन जैसे स्टार्ट हुआ वैसे ही क्लोरीन निकल गया, फिर दूसरे स्टेप में दूसरा क्लोरीन निकला जिसने अटैक किया यहाँ पे, और इस पे एक और ऑक्सीजन आ गया। चलो ऐसे क्लियर और अच्छे से तब होगा जब मैकेनिज्म देखेंगे। देखो उसमें सल्फर था जिसके पास MTD और वाइटल्स थे, वहां पे अटैक हो रहा था, इसमें फॉस्फोरस हुआ। 5 क्लोरीन के साथ ये जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन के लोन पेयर यहां अटैक करेंगे, उसमें सल्फर के ऊपर कर रहे थे, करेक्ट। तो फर्स्ट ही स्टेप में ये लीविंग ग्रुप था Cl-, उसमें भी था, इसमें भी है ROH प्लस फॉस्फोरस 4 क्लोरीन, करेक्ट। तो वो जो Cl- है वो इसको एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा, सेम बिल्कुल वैसा SOCl2 में हो रहा था। तो यानी ये हो गया ROP, क्लोरीन कितने, 4, करेक्ट, प्लस HCl। इसमें भी HCl निकला पहले, उसमें भी HCl निकल रहा था, बाद में ये निकल रहा था, ऐसा इसमें भी होगा। अब इसके बाद उसमें भी ऑक्सीजन चुप नहीं बैठ रहा था, दोबारा से अटैक कर रहा था इस पे अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ, दोबारा से बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा था फॉस्फोरस सल्फर के साथ। इसमें भी सेम ऐसा हो रहा है, तो बिल्कुल सेम से स्टेप है इंट्रामोलिकुलर में। RO ये कोशिश करेगा अटैक करने की, इसको 2 क्लोरीन है, और ये जो तीसरा क्लोरीन है ये टूटने की कोशिश करेगा, करेक्ट। बिल्कुल वैसा ही बन गया 4 सेंटर इंटरमीडिएट। तो ये रिएक्शन में भी 4 सेंटर बिल्कुल सेम ही हो रहा है SOCl2 की तरह। उसमें भी SOCl2 का पहला एक क्लोरीन बाहर हुआ जैसे अटैक हुआ, इसमें भी हुआ। उसमें भी उस क्लोरीन ने हाइड्रोजन को निकाला, इसने भी निकाला। फिर उसके अंदर भी ऑक्सीजन चुप नहीं बैठ रहा था, दोबारा अटैक कर रहा था, इसमें भी किया। और फिर जो एक और जो लीविंग ग्रुप होगा, पहला क्लोरीन तो चला गया HCl की तरह, मतलब Cl- गया, फिर H को हटा दिया, इसमें भी ऐसा हुआ। फिर जो दूसरा लीविंग ग्रुप होगा क्लोरीन, वो इस पे ऐसे अटैक करेगा, ये भी यहां कर रहा है ऐसे, करेक्ट। और ये बन जाएगा RCl प्लस 3 थे, सॉरी टोटल 4 है, तो ये चौथा, प्लस POCl3, करेक्ट। तो अगर एक दोनों में से एक भी कोई क्रिस्टल क्लियर है
तो दूसरा बिल्कुल उसी जैसा है, करेक्ट। पहले ऑक्सीजन का अटैक, एक क्लोरीन गया, उसने हाइड्रोजन को निकाला, फिर ऑक्सीजन का दोबारा अटैक, फिर जो लिविंग ग्रुप है वो इधर से आगे लग गया। तो इसमें भी क्या चीजें याद रखनी है, सेम SOCl2 वाली चीजें याद रखनी है, रिटेंशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, और दिस इज एन एग्जांपल ऑफ SNI। पर जैसे हमने SOCl2 के केस में देखा था कि पिरिडीन अगर हम ले लेते हैं तो फिर SN2 से होता है, करेक्ट है ना। SOCl2 के साथ अल्कोहल का जब रिएक्शन हो रहा था तो SNI था, बट अगर पिरिडीन हमने ले लिया तो फिर SN2 हो रहा था। तो बिल्कुल सेम इसमें भी है। जो हमने अभी केस किया था वो था गैसियस PCl5 के साथ, और सॉलिड जो होगा वो एग्जिस्ट करता है PCl6 और माइनस और PCl4 प्लस के फॉर्म में। सॉलिड PCl6 माइनस और PCl4 प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम पढ़ेंगे। रीजन क्या होती है, बेटर सिमेट्री और लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाती है इसमें, तो इसलिए ये सॉलिड में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। हमने गैस के साथ पढ़ लिया, गैस के साथ क्या था, SNI था, करेक्ट। और अब हम पढ़ रहे हैं PCl6 माइनस PCl4 के साथ। तो बिल्कुल सेम है जैसे पिरिडीन के साथ हुआ था, SOCl2 के साथ जब हमने रिएक्शन करवाया अल्कोहल का इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो SNI ना होके SN2 हो रहा था, करेक्ट। बिल्कुल वैसे यहाँ भी होगा। अब देखो अगर ये इन दोनों फॉर्म में है तो लोन पेयर की इसको जरूरत तो नहीं है, पहले माइनस साइन है, ये तो रिपेल करेगा, लोन पेयर इस पे अटैक करेगा PCl4 के पास, तो अटैक कर दिया। करेक्ट। अब फिर ये हाइड्रोजन को लूज करेगा, अब इसके ऊपर जो अटैक हो रहा है वो इस क्लोरीन का ना होके यहां पे जो क्लोरीन है Cl6 की वहां से होगा, करेक्ट। तो इस पे जो अटैक हो रहा है वो Cl माइनस का होगा, और हमें पता है SN2 में ऑपोजिट साइड से अटैक होता है, करेक्ट। तो इसका मतलब है हम इतना बोल सकते हैं कि अगर सॉलिड है PCl5 तो फिर इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा, और अगर गैसियस है तो फिर रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक SOCl2 की तरह। सिंपल SOCl2 है तो फिर रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन, पिरिडीन के साथ है तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ये दो चीजें याद रखनी है, और SNI अब बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट सोर्स अल्कोहल से कौन कौन से पढ़ चुके हैं हम, SOCl2 के साथ पढ़ चुके हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन और एब्सेंस, ये सॉलिड और गैस। और नेक्स्ट है PCl3 या PBr3, ROH का रिएक्शन होगा जब इसके साथ, तो हमें क्या मिलेगा, RBr प्लस H3PO3, 3 है ये, तो 3 लगा दो, यहाँ भी 3, ये है, ये मिलेगा। इसका मैकेनिज्म SN2 जैसा है, तो SN2 जहां पे होगा वहां पे क्या होगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। लेट अस चेक। इन दोनों में ही अटैक ऑक्सीजन के लोन पेयर का हो रहा था, एक बार सल्फर के ऊपर एक बार फास्फोरस के ऊपर, यहां भी वैसे ही होगा, अटैक हुआ फास्फोरस के ऊपर, और फिर 3 बॉन्ड बना था, 4 तो बनाएगा नहीं, तो Br माइनस अलग हो गया। उसके बाद इस Br माइनस का अटैक हुआ यहाँ पे, जो निकल चुका है इसका अटैक हुआ, एक्सटर्नली अटैक हुआ। तो एक्सटर्नल अटैक में क्या होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या बना, RBr प्लस POH, Br और Br, करेक्ट। लेकिन ये
अब इसका रोल निभाएगा। तो दूसरा मॉलिक्यूल जो आया ROH का, उसने किस तरह से अटैक किया, P Br OH Br। तो दोबारा से सेम, ये बन गया लिविंग ग्रुप, दूसरे वाला Br, इसने अटैक किया इसके ऊपर, दिख रहा है ये, इसने अटैक किया तो फिर दूसरा मॉलिक्यूल बना RBr का, और साथ में P OH OH और Br। फिर ये तीसरे के साथ रिएक्ट करेगा, थर्ड ROH के साथ मिलके फिर से वही बनाएगा। एक बार फिर चलो देख लो, फिर भी प्लस P OH OH और Br। OH माइनस तो बहुत बेकार लिविंग ग्रुप होता है, Br माइनस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो फिर से जब अटैक हुआ तो निकला फिर दोबारा Br, ऑक्सीजन OH OH। फिर से जो Br गया था उसने यहां पे अटैक किया, हमें मिला RBr और POH OH OH। करेक्ट, यानी एक स्टेप अगर आ गया तो फिर तीनों स्टेप आ जाएंगे, तीनों में और कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल सेम चीज है। Br माइनस जा रहा है, कहां पे जा रहा है, इस एल्काइल ग्रुप के पास। और एक चीज और तो याद रखनी है, ये जो ग्रुप है ये अनस्टेबल होता है, तो फिर ये रीअरेंज करके, क्योंकि H3PO3 तो हमें यही याद आएगा, राइट। H3PO3 का स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है, इसका मतलब है कि ये अनस्टेबल है स्ट्रक्चर, और रीअरेंज करके इस तरह एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। डाइबेसिक एसिड है ये, वी ऑल नो।